हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे जूनियर एडेड टीचर के लिए जिसका सिलेबस है पेपर फर्स्ट में 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो सबके लिए कंपल्सरी रहेंगे। तो उसमें जीएस के पूरे जो जहाँ जहाँ से जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक, रीजनिंग सब आएगा। तो उसमें से मैंने पार्ट 1 बनाया है हिस्ट्री। आज मैं शुरू कर बताऊँगा 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या संविधान के, और ये 10-10 की सीरीज में हर सब्जेक्ट का, पहले भूगोल का, फिर मैं हिंदी का, ऐसे बना दूंगा आपके लिए। और जो पेपर सेकंड में जो जिनका ऑप्शनल होगा, सामाजिक अध्ययन या हिंदी, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? तो संविधान जो बना है उसमें किस एक्ट के द्वारा मतलब जो है संविधान में प्रभाव डाला गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर होगा। वैसे भी हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन से हमारा संविधान बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। और सबसे पहले संविधान अमेरिका ने बनाया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को कानूनी प्रकृति क्या है? तो कानूनी प्रकृति इसकी क्या है? संशोधन हो सकता है, संशोधन तो होगा, लेकिन इसका क्या है कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि संविधान में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें आप क्या उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो, उसको बदल सकते हो थोड़ा। तो संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? यह लागू कराने योग्य नहीं है। आप सोचो कि प्रस्तावना को हम न्यायालय में जाके लागू करा लें, तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन अदालतों द्वारा ये लागू कराने योग्य नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का ही हिस्सा है। अभी तक इसमें खाली एक बार संशोधन हुआ था, जिसमें से इसमें कुछ हटाया नहीं गया था, शब्द जोड़ा गया था। और ये संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो पूछेगा संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था तो कितने बार हुआ था? तो एक बार हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन था। अब 42वां संविधान संशोधन को ही क्या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात करता है। तो 14 में क्या है, विधि और कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 में आपका ये इस धर्म लिंग के भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के लिए है। 17 में अस्पृश्यता के लिए बात करता है। तो इसमें महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में है। ये लैंगिक न्याय और भारतीय संविधान क्या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 क्या है 72 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपको राष्ट्रपति का क्रम आप रख लीजिएगा कि 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो क्रम रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। जो इम्पोर्टेंट संशोधन है जैसे 1976 का, 42वां, 44वां, इस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आप देख लीजिएगा। तो राष्ट्रपति पूछा है, प्रधानमंत्री नहीं पूछा है इन्होंने। तो फ़ारुक़ुद्दीन अली अहमद, ये देख लीजिए आपातकाल के समय। और प्रधानमंत्री कौन थी इस समय? तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति? तो अली अहमद जी, और प्रधानमंत्री बोलता तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? तो मूल संरचना, आप ये मूल संविधान में मत जाइएगा। जो हमारे संविधान है उसमें क्या केशवानंद भारती केस था 1973 में। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1973 में केस हुआ था केशवानंद भारती, अभी वो फिलहाल में ही ख़त्म हो गए हैं। तो उनसे क्वेश्चन बनेगा कि मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? स्ट्रक्चर, मूल संरचना मतलब स्ट्रक्चर का, तो किसने दिया था? जिसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्या था, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। देख लीजिए आप, इसमें संविधान की सर्वोच्चता क्या है? मूल संरचना है। कानून का शासन मूल संरचना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मूल संरचना है। संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य।
ये क्या है कि मूल संरचना का ही हिस्सा है। इसके अलावा जितने भी आएंगे तो मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा है, लेकिन क्या है हमारा मूल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि इसमें संशोधन के द्वारा आप बदल सकते ही नहीं हैं, कुछ नहीं बदल सकते। वीटो पावर का उपयोग किया जाता है। तो वीटो पावर आप जानते हैं राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर, जब भी वीटो पावर है। जानी जैल सिंह जी थे, तो उसमें उन्होंने डाक संशोधन बिल पर वीटो पावर किया था और उसको होल्ड कर लिया था। वीटो पावर में क्या होता है कि आप कोई आंसर ही नहीं देते जब आपके पास विधेयक आता है। तो ये वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बात कर रहा है, उपाध्यक्ष की नहीं, ध्यान सुनिएगा। अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाएगा। सही आंसर इसका ये है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश में सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो क्या शिवराज सिंह चौहान मत मार दीजिएगा, पवन चामलिंग हैं। आइए देख लेते हैं। पवन चामलिंग ने पश्चिम बंगाल के पूर्व कम्युनिस्ट शासक ज्योति बासु के रिकॉर्ड को तोड़कर देश में सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री का इतिहास बनाया। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 को सिक्किम के मुख्यमंत्री बने और यह तब से इस छोटे हिमालयी राज्य पर शासन कर रहे हैं। चामलिंग 1973 में राजनीति में शामिल हुए थे। 1985 में पहली बार सिक्किम विधानसभा में चुने गए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, देख लीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो लगभग इसमें सब आंसर मार देंगे। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से क्या हो गया था, सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया था। तो इसका सही जवाब होगा 28 जनवरी 1950 को। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, देख लीजिएगा आप। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कानिया जी थे, तो हरिलाल जेकी सुदास कानिया। क्वेश्चन आता है कि कानिया तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है और वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर के हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में रमन्ना है, रमन्ना जी हैं, मे बी 48वें नंबर के हैं। तो अभी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आपसे ना बने तो आप एक काम किया करिए, आप लोग इंग्लिश देख लिया करिए। कभी कभी इंग्लिश देखना फ़ायदेमंद होता है, देख लेते हैं हम लोग। तो नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका आंसर ये होगा, देख लीजिए अब। तो ये योजना आयोग को हटाकर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष क्या होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें क्या शासन परिषद, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद भी होते हैं, सदस्य होते हैं। अंशकालिक आधार पर पदेन सदस्य भी होते हैं, पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं। सचिवालय, तो आप इसका क्या सीईओ और इसके उपाध्यक्ष याद करेंगे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया जी। तो थैंक यू दोस्त, कीप वॉचिंग। देखिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।